वंदे मातरम दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। दोस्तों आज बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ना 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 एसबीआई अर्थात स्कैम बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक का नाम जो इसे एसबीआई कहते हैं, इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया से बदलकर अब स्कैम बैंक ऑफ इंडिया कर देना चाहिए। क्यों? मैं कुछ सवाल एसबीआई के चेयरमैन श्री दिनेश कुमार खारा साहब से पूछना चाहता हूं। यदि आपने इनके सवाल सही दे दिए, समय पर उचित जवाब दे दिए, तब तो ठीक है। अदरवाइज इस देश की जनता को अब स्टेट बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बदलकर स्कैम बैंक ऑफ इंडिया करना पड़ेगा। सवाल नंबर 1, डिजिटल क्रांति के जमाने में आपको मात्र 22,217 एंट्री के लिए 135 दिन का समय क्यों चाहिए? आपके 48 करोड़ ग्राहक हैं। यदि आपको 22,217 एंट्री निकालने में 135 दिन का समय लगेगा, तो 48 करोड़ ग्राहकों का डेटा निकालने में तो आपको 500 वर्ष से अधिक समय लग जाएगा। इतना अधिक समय आपको क्यों चाहिए? आप तो डिजिटल क्रांति में बहुत आगे हैं। आपका योनो ऐप एक दिन में 100 करोड़ रुपए की इनकम कर देता है और आपके पता नहीं कितने ट्रांजैक्शंस पर डे होते हैं। तो आपको 135 दिन का समय इलेक्टोरल बॉन्ड जो जारी किए गए 16,581 करोड़ रुपये मात्र के जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए, उस जानकारी के लिए आपको इतने समय, इतने दिन, 135 दिन क्यों चाहिए? सवाल नंबर 2, एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खरा को बार बार सेवा विस्तार क्यों दिया गया? कभी 2 साल का, फिर 10 महीने का। एसबीआई सवाल नंबर 3, एसबीआई के चेयरमैन के साथ साथ अन्य प्रबंध निदेशकों को बार बार सेवा विस्तार दिया गया। ये एक ही टीम लंबे समय से काम कर रही है। क्या ये अपने आप में यह सबूत नहीं कि एक ही टीम लगा रखी है, घोटाला चल रहा है अंदर? क्या एसबीआई को कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिले और एक ही टीम को बार बार सेवा विस्तार किया जा रहा? इसका उत्तर दें। सवाल नंबर 4, स्वाति गुप्ता जो कि दिल्ली नगर निगम की पार्षद रह चुकी है और जहां तक हमें सोशल मीडिया से मालूम चला है, वो बीजेपी की सपोर्टर है। बीजेपी के नेताओं को माला पहनाते हुए फोटो भी आ रही है और केजरीवाल श्रम करो के नाम के पोस्टर भी हाथ में ले रखे हैं। जहां तक हमें लगता है ये वही स्वाति है और खुद को एजुकेशन बताती है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड से है। तो एक एजुकेशनलिस्ट का, एक पॉलिटिशियन का आपके प्रबंध मंडल निदेशक में आपके निदेशक, आपके डायरेक्टर कैसे हैं? और चलो मान लेते हैं एजुकेशनलिस्ट है, तो बैंकिंग का क्या एक्सपीरियंस है उनको? एक पार्षद को जो कि नॉन बैंकिंग ग्राउंड से आया हुआ है, उसको आपने डायरेक्टर बना दिया है। ऐसा क्यों? सवाल नंबर 5, ये जो 16,581 करोड़ की राशि है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जिसे कहते हैं, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरा कानून खत्म कर दिया है। क्यों नहीं इसको एक घोटाला माना जाए? सरकार के साथ मिलकर के, इस समय सरकार बीजेपी की है तो हम बीजेपी की बात करेंगे, तो बीजेपी नाम की पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर के आपने देश की जनता के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र किया, धोखा किया, इतना बड़ा घोटाला, 16,581 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इसे घोटाला क्यों नहीं कहा जाए? सवाल नंबर 6, सिर्फ एसबीआई ही क्यों? इलेक्टोरल बॉन्ड में सरकार ने कहा होगा एसबीआई से कि हम एसबीआई को दे रहे हैं, तो एसबीआई को यह सवाल करना चाहिए कि सिर्फ एसबीआई को ही अधिकार क्यों मिल रहा है?
यदि हम सरकारी बैंक की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी सरकारी बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और भी बैंक है, और बहुत सारी बैंक है जो प्रॉफिट में रन कर रही है। तो आपको एसबीआई क्यों लगी? आप भी जवाब दें, सरकार भी जवाब दे। और आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? इसका मतलब चोर चोर मौसेरे भाई। जब कोई चोरी करता था चाहता था कम से कम लोग हो, तो आपकी नीयत 16,581 करोड़ के घोटाले पे थी, ये साबित करता है। सवाल नंबर 7, क्या अब ये मान लेना चाहिए एसबीआई के ग्राहकों को कि इस बैंक का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया की जगह स्कैम बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाए, क्योंकि ये घोटाला में लिप्त है? सवाल नंबर 8, यदि एसबीआई डूब गया तो जो 48 करोड़ ग्राहक है उनके पैसों का क्या होगा? क्योंकि सारा पैसा तो मिलता नहीं है। जब बैंक डूबता है तो सारा पैसा नहीं मिलता है, कुछ पैसा मिलता है। जो इंश्योर्ड अमाउंट है वही मिलता है, और वो तो बहुत कम होता है। लोगों की जो एफडी जमा है उनका क्या होगा? क्या लोगों को अपनी एफडी का पैसा वापस ले लेना चाहिए? क्या लोगों को अपना बैंक अकाउंट बंद करके अपना पैसा निकाल लेना चाहिए? सवाल नंबर 9, इस सारे मामले की जिम्मेदारी किसकी होगी? बैंक डूबेगा तो कौन जिम्मेदार माना जाएगा? और इस पूरे घोटाले की जिम्मेदारी किसकी है? और सवाल नंबर 10, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक और अन्य जो जिम्मेदार लोग हैं उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, आप बताइए। ये 10 सवाल एसबीआई के डायरेक्टर श्री दिनेश कुमार खारा साहब से मैं ये 10 सवाल पूछना चाहता हूं। मैं भारत का नागरिक हूं, एसबीआई का ग्राहक हूं, मेरा परिवार भी ग्राहक है, और करोड़ों 48 करोड़ ग्राहकों की तरफ से मैं ये आवाज उठा रहा हूं कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन 10 प्रश्नों के उत्तर दें, इन 10 प्रश्नों के जवाब दें, और बहुत अधिक लंबा समय न लगाएं। 7 दिन का समय पर्याप्त होगा आपके लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्यों नहीं इस देश की जनता इसको स्कैम बैंक माने? क्यों नहीं इस देश की जनता का विश्वास इसके ऊपर से टूटेगा? आशा करता हूं खारा साहब से कि 7 दिन के अंदर अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं डॉक्टर तरुण कोठारी जनता की ओर से ये सवाल उठा रहा हूं, मेरे प्रश्न को जनता के प्रश्न समझ करके इनका उत्तर आप दें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।